ब्रैडफोर्ड ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी से ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी एक्टिविस्ट और मकामी कौंसलर तलत सजावल जहां पर खड़े हैं और उनके जो मेन जहां पे ओपोनेंट है वो लेबर पार्टी के इमरान हुसैन हैं। तलत सजावल ने जो आज से सिर्फ चंद हफ्ते कबल होने वाले जो इंग्लैंड की जो मकामी जो लोकल कौंसल्स के इलेक्शंस थे उसमें उन्होंने एक अपना ग्रुप क्रिएट किया और तकरीबन 7 कौंसलर्स हैं जो इंडिपेंडेंट जो उनके ग्रुप के वो जीते हैं और उन्होंने तकरीबन 25,000 तक उन्होंने वोट्स लिए हैं। अब इसे मैंने तो लेबर पार्टी तब छोड़ी थी जब डर्टी पॉलिटिक्स कैरी की थी और मुझे साइड लाइन किया गया था, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे इरादा कर लिया था कि मैंने खड़ा होना है, लेबर पार्टी के साथ हो या इंडिपेंडेंट हो। तो इसीलिए उस प्रिंसिपल पर मैं खड़ा रहा कि मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ूंगा ये इलेक्शन। जो मुकामी कौंसिल के इलेक्शन हुए उसमें आपके लोग यहाँ से जीते और वो तो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है, लेकिन फिर भी जो कौंसिल है उसमें ओवरऑल जो मेजॉरिटी है वो तो कंट्रोल भी लेबर के पास ही है। तो आपका कितने अब आपके लोग हैं जो आपके ग्रुप के यहाँ से खड़े और आपकी इन इलेक्शंस में क्या उम्मीद है आपको कितने वोट मिल जाएंगे? इंशाल्लाह हमारे तो अभी 10 हैं, तो ये कभी नहीं हुआ पहले कि 10 इंडिपेंडेंट काउंसिलर बने ब्रैडफोर्ड सिटी हॉल में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मई में हम फिर से जीते हैं, मैं तीसरी दफ़ा जीता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे इस वार्ड में भी हमारे 2 नए काउंसिलर जीते हैं, तो एक इस्माइल है, एक डेविड वार्ड है जो पुराना MP रहा है, तो वो भी जीते हैं। तो इंशाल्लाह उनके हेल्प से जो हेल्प कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनकी हेल्प से कि जो उनको भी वोट मिले हैं, तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह काफ़ी सारे वोट यहाँ से तो देखें। इंटरनेशनल इश्यूज़ हम भी रेज़ करेंगे। फ़लस्तीन सबसे बड़ा इशू है और जिनका लीडर जो स्टेटमेंट्स उसने दी हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, जो इज़राइल का सपोर्टर है, उसके साथ हम खड़े नहीं हो सकते। तो ये लिप सर्विस ये तो हम नहीं चाहते, हम एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जो वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये तो दे जस्ट वर्ड्स, दे नो एनीथिंग एल्स। वो सिर्फ स्टेटमेंट्स ही हैं, वो किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सके। पिछले 8 महीने में कुछ नहीं चेंज कर सके। अपने लीडर को इतना ह्यूमन राइट्स लॉयर है तो वो इतना भी नहीं कह सकता ह्यूमन राइट्स लेवल पे कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, मुसलमानों को मार रहे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए बांग्लादेशियों के ख़िलाफ़। आज बांग्लादेशी है, कल हम पाकिस्तानी होंगे, परसों इंडिया वाले होंगे। आप जो उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशियों को रिमूव नहीं किया जाता इस मुल्क से। बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूँ, ये तो शुरुआत है, अभी तो वो डाउन स्ट्रीट में गए ही नहीं। तो अभी ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इलेक्शन टाइम पे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा आदमी है ये। और ये सिर्फ पावर चाहता है, ये सिर्फ चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर, हर हालत में मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। जो लोग सुनना चाहते हैं वही मैं कहूँ, क्योंकि इमिग्रेशन का काफ़ी सारा मसला है, काफ़ी सारी बात है। और ये जो UK के रहने वाले हैं उनको इमिग्रेशन से काफ़ी सारी दिक्कत है। ये बताएं कि जो जिन इश्यूज़ की आप बात करें इसके ऊपर जितने भी एटलीस्ट जो ब्रिटिश पाकिस्तानी ब्रिटिश कश्मीरी MPs हैं उन्होंने बोले भी हैं गज़ा के इशू पे, और उन्होंने अपनी शैडो पोजीशन से बहुत सारों ने रिज़ाइन भी दिया। सर उन्होंने ये बात करनी थी कि पार्टी को छोड़ना था। अच्छा, आपका मुतालबा ये है कि वो पार्टी ही छोड़ देते? बिल्कुल, पार्टी ही छोड़ देते। कैसे इस लीडर के साथ खड़े हो सकते हैं? अगर यही लोग मोदी के गवर्नमेंट में होते तो यही कहते उस दफ़ा भी कि ये बस नहीं, हम इससे बात करेंगे, यहाँ पीछे से अंदर हम ये सब कुछ मसला ठीक कर देंगे। नहीं करते। ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ ये जो इनका लीडर है ये सिर्फ पावर के पीछे है, और ये जो भी करेगा इसराइल के कहने पे कर रहा है, उनसे फंडिंग ले रहे हैं, उनके कहने पे कह रहे हैं, तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं ये। तो उस बेसिस पे इनको इतने काउंसलर रिज़ाइन किया है उन्होंने यहाँ UK में, उन्होंने अपने प्रिंसिपल और मॉडल पे रिज़ाइन किया। हम कह रहे थे कि अगर ये रिज़ाइन करते हम इनकी आज सपोर्ट करते। अच्छा देखिए, ये क्या एक हार्ड पोजीशन नहीं बन जाती? नहीं सर, ये टेबल मुझे नहीं पता किस टेबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस टेबल की टांगें टूटी हुई हैं। ठीक है, तो ये 8 महीने में किस टेबल पे बैठे हुए हैं ये? अभी इलेक्शन है, अभी वही कहेंगे कि जो लोग सुनना चाहते हैं। हम ये पॉलिटिक्स है सर। हम मुख्तलिफ कैंडिडेट से ब्रैडफोर्ड में बात की है और सबकी ये कंप्लेंट है कि उनके जो कैंपेन के दौरान उनको बहुत सारे यहाँ पे मसाइल का सामना है। लोग कह रहे हैं कि उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, अनोनिमस नंबर से उनको कॉल आकर उनको गालियाँ दी जाती है। हमारे भी पोस्टर भी फाड़े गए हैं यहाँ हमारे लिटिल ऑटो वार्ड में। 3-4 दिन पहले किसी ने आग लगाने की कोशिश की, तो पोस्टर को किसी के घर पे लगा हुआ पोस्टर, वो अंदर सो रहे थे और उन्होंने आग लगाने की कोशिश की।
تو ابھی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پکڑا جائے گا اور اس کو انشاءاللہ سزا بھی ہوگی. ٹیم تو آپ کی کافی بڑی نظر آ رہی ہے, آپ کے پیچھے کون پڑ گیا؟ سر پڑھنے والے تو پڑھ جاتے ہیں, پر ہمارا یہی ہے کہ صرف الیکشن ٹائم پہ پڑھتے ہیں ہمارے پیچھے, اور کسی دن نہیں پڑھتے, رابطہ نہیں کرتے اور کسی دن رابطہ نہیں کرتے, صرف الیکشن ٹائمز میں یہ ہوتا ہے. تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کس کی حرکتیں ہیں یہ. ہمارے اپوننٹس کافی سارے ہیں. آپ نے کیا پولیس کو, چاہے جو بھی آپ کے اوپوننٹس ہیں, پولیس نے آپ نے ان کو ان کے نام نہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے, پولیس والوں نے انویسٹیگیشن شروع کی ہوئی ہے, ایک اریسٹ بھی ہوا ہے. ابھی کیس تو چل رہا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے مقام پہ آ جائے گا انشاءاللہ.